आपका पहला सवाल है, मस्जिद नबवी किस शहर में है? आपका ऑप्शन है ए मक्का, बी मदीना, सी जेद्दाह, डी खैबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मदीना। आपका दूसरा सवाल है, जोहर के नमाज में कुल कितने रकात होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 रकात, बी 8 रकात, सी 12 रकात, डी 7 रकात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 रकात। आपका तीसरा सवाल है, इनमें से किस सूरह की आयत का नुज़ूल सबसे पहले हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सूरह अल फातिहा, बी सूरह अल बकरा, सी सूरह अल फलक, डी सूरह अल अलक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूरह अल अलक। आपका चौथा सवाल है, नमाज का पढ़ना हर मुसलमान पर क्या है? आपका ऑप्शन है ए फर्ज, बी सुन्नत, सी वाजिब, डी मुस्तहब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फर्ज। आपका पांचवा सवाल है, असर के नमाज में कुल कितने रकात होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 रकात, बी 8 रकात, सी 12 रकात, डी 7 रकात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 रकात। आपका छठा सवाल है, कुरान में पीने के किस चीज को सबसे अच्छा बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए पानी, बी अंगूर का रस, सी दूध, डी शहद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दूध। आपका सातवां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जानवर पर बैठकर हिजरत किया था? आपका ऑप्शन है ए ऊंट, बी घोड़ा, सी बुर्राक, डी हाथी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊंट। आपका आठवां सवाल है, सबसे आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कुरान, बी तौरेत, सी इंजील, डी ज़बूर। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आपका 9वां सवाल है, मगरिब के नमाज में कुल कितने रकात होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 रकात, बी 8 रकात, सी 12 रकात, डी 7 रकात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7 रकात। आपका 10वां सवाल है, कुरान में खाने के किस चीज को सबसे अच्छा बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए खजूर, बी शहद, सी गोश्त, डी अंजीर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शहद। आपका 11वां सवाल है, रमजान के रोजे रखना हर मुसलमान पर क्या है? आपका ऑप्शन है ए फर्ज, बी सुन्नत, सी वाजिब, डी मुस्तहब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फर्ज। आपका 12वां सवाल है, ईशा के नमाज में कुल कितने रकात होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 17 रकात, बी 8 रकात, सी 12 रकात, डी 7 रकात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17 रकात।
आपका 13वां सवाल है, कौन सी हलाल चीज अल्लाह को नापसंद है? आपका ऑप्शन है ए गुस्सा, बी नफरत, सी जंग, डी तलाक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तलाक। आपका 14वां सवाल है, वित्र की नमाज क्या है? आपका ऑप्शन है ए फर्ज, बी सुन्नत, सी वाजिब, डी नफिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाजिब। आपका 15वां सवाल है, कुरान को याद कर लेने वाले को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मौलाना, बी हाफिज, सी आलिम, डी मुफ्ती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाफिज। आपका 16वां सवाल है, ईशा के नमाज में कुल कितने फर्ज रकात होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 रकात, बी 8 रकात, सी 12 रकात, डी 7 रकात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4 रकात। आपका 17वां सवाल है, लैलतुल कद्र की रात कब होती है? आपका ऑप्शन है ए 21वीं रमजान, बी 23वीं रमजान, सी 25वीं रमजान, डी 27वीं रमजान। शरीयत में जब भी किसी वक्त की या किसी ख़ास रात की कोई फजीलत आती है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो उसका सही टाइम नहीं बताते, बल्कि उसमें इख्तलाफ डाल देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे जुम्मे के दिन हदीस में आता है कि एक वक्त जुम्मे में ऐसा आता है जिसमें दुआ लाजमी कबूल होती है। अब ज़ाहिर है वो बड़ा फजीलत का वक्त है, तो वो वक्त हमें मुतय्यन तौर पे बताया नहीं गया है, इसलिए उलमा का उसमें इख्तलाफ हुआ। बाज़ ने कहा असर के बाद, बाज़ ने कहा कि 2 खुतबों के दरमियान। लैलतुल क़द्र को देख लें, लैलतुल क़द्र की फजीलत में कुरान भी है, बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन लैलतुल क़द्र की रात है कौन सी, ये अल्लाह ने इसमें इबाहम डाल दिया। ताक़ रातों में 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, बल्कि हदीस से 22वीं रात का भी होना साबित है, ज़्यादा इम्कान 27वीं रात का होता है, तो वो मुतय्यन नहीं है। उलमा ने बयान किया अगर लैलतुल क़द्र को मुतय्यन तौर पे बयान कर दिया जाता ना कि यही लैलतुल क़द्र है, तो बहुत सारी उसमें जो है ना हिकमतें फ़ौत हो जाती, जिनमें एक ये भी कि उस रात में जहाँ इबादत का सवाब बहुत है, गुनाह का अजाब भी बहुत है। फिर अगर उस रात में कोई गुनाह करता तो वो अल्लाह के अजाब से ना बच पाता, क्योंकि वो अल्लाह मुतय्यन कर दिया कि ये लैलतुल क़द्र है, तो कैसे तुम इसमें गुनाह कर रहे हो। अब मामला अल्लाह ने मुबहम रख दिया कि भाई ये भी हो सकती है तो अगले दिन भी हो सकती है। और एक फ़ायदा ये भी उसमें रखा मुतय्यन ना करने में कि लैलतुल क़द्र उन्हीं को मिले जो तलाश करें, जो पूरा आशरा जागेंगे उनको लैलतुल क़द्र मिलेगी। अगर अल्लाह स्पेसिफिक दिन बता देता कि 21वीं है, 23वीं है या 25वीं है या 22वीं है, तो बहुत सारे लोगों को लैलतुल क़द्र मिल जाती। तो अल्लाह ने जो मुबहम रखा है ना, तो एक रात की फजीलत अल्लाह ने बढ़ा दी, मगर उसकी ताहीन में इबाहम पैदा कर दिया ताकि जो पूरा आशरा जागेगा उसी को लैलतुल क़द्र मिलेगी, उसके अलावा हर आदमी को ना मिले। वो एक अल्लाह की एक हिकमत हो सकती है इसमें। तो ये 2 हिकमतें हैं कि उसमें गुनाह अगर कोई करे तो उस पर अजाब ना आ जाए, क्योंकि अगर मुतय्यन कर दिया जाएगा तो फिर गुनाह कैसे तुम कर रहे हो इस रात में, तो अल्लाह ने उसमें भी इबाहम पैदा कर दिया। जो गुनाह करने वाला है, अगरचे वो बड़ा गुनाहगार है उस रात में, चाहे वो रमज़ान का आखिरी अशरे में किसी रात में भी गुनाह करता है, लेकिन कम से कम इतना उज़र तो है कि उसको क्या पता था कि ये आज लैलतुल क़द्र होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।